अगर आपको कहा जाए कि ये दो हाफ सेल्स हैं, लेड 2 एंड लेड हाफ सेल है, और एंड Zn2 प्लस एंड Zn हाफ सेल है, टू हाफ सेल्स are given, और फिर examiner can ask these kind of questions. Okay, number one, draw diagram for the cell. Okay, draw a diagram for the cell. Okay, for electrochemical cell. उसके बाद you have to mention positive and negative terminals. Positive and negative terminals mention करने हैं, and then you have to show direction of electron flow. How to show direction of electron flow, and then the fourth thing is a redox equation, and the fifth thing is E naught cell. ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पे, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसिडर होंगे। इसकी बस एक मैं यही एग्जांपल करवा रहा हूँ, एंड विल डिस्कस दिस 5 थिंग्स। उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शंस पे चले जाएंगे, विल डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शन इन डिटेल। तो जी बेटा, हाउ टू मेक डायग्राम। So you have two half cells, okay? So one of the half cell will be here, the other half cell will be here. तो एक half cell में electrode is lead, और दूसरे half cell में the electrode will be zinc. And जो solutions हैं, on the left lead ion concentration will be, yes, कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 mole per dm cube. 1 d. और दूसरे beaker में zinc ion concentration should be 1 mole per dm cube. Yes, what else is missing? Salt bridge. Salt bridge and external wire and voltmeter. Okay, two half cells should be connected through external wire, voltmeter and salt. So temperature bridge. Salt bridge, yes, salt bridge should be mentioned here, और temperature भी standard होना चाहिए. So temperature is 298 Kelvin, right? So this is the diagram. अच्छा, अब diagram के बाद बेटा, how would you decide कि which terminal is positive and which terminal is negative? जी बेटा, सर जिसका ई नॉट स्मॉलर होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगी और वो नेगेटिव होगा। अच्छा, जिसका ई नॉट ग्रेटर होगा तो फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर ई नॉट वैल्यूज। ठीक है, तो एक हाफ सेल है लेड एंड लेड आयन, एंड द अदर हाफ सेल कंपोनेंट्स आर जिंक एंड जिंक आयन। तो जस्ट ये डेटा बुकलेट है, मुझे बताओ वेयर यू कैन फाइंड लेड एंड लेड आयन एंड जिंक आयन। जी बेटा, यहाँ कोई इक्वेशन नजर आ रही है आपको जो हमने यूज करनी है? लेड आयन 0.13 वाली, ठीक है, ये वाली एक हाफ सेल इक्वेशन है, लेड एंड लेड आयन। इसका ई नॉट वैल्यू इज 0. ओके, सो जस्ट ये आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। द लेड आयंस विद 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गोज टू लेड, और इसकी ई नॉट वैल्यू -0.13। और फिर जिंक एंड जिंक आयन को आप देखें, यस बेटा, यस, कैन यू सी जिंक एंड जिंक आयन? Sir, -0.7. -0.76. Okay, so it will be zinc ions plus 2 molar electrons and it goes to zinc, and this is -0.76. तो कौन सी E naught value greater है बेटा? हाँ, this E naught value is greater. Okay, ये this one is greater. तो जो greater होगी E naught, उस half cell में forward reaction will happen. ये रूल था, ये रूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, they have to memorize this thing, कि जहां ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी उस हाफ सेल में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मींस कि जो लेड आयंस हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लेड सॉलिड, और ये जो लेड सॉलिड है इसका मास इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेड आयन लेड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी वहां पे ये स्मॉलर है ई नॉट वैल्यू, तो स्मॉलर ई नॉट वैल्यू वाले हाफ सेल में बैकवर्ड रिएक्शन होगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिडक्शन। ठीक है, तो जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर होगी दैट हैपेंस टू बी पॉजिटिव टर्मिनल, जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी दैट हैपेंस टू बी नेगेटिव टर्मिनल। और अब देखो, इट मेक्स सेंस, जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर है उसमें बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और दूसरे हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। दिस टर्मिनल इज नेगेटिव, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बेटा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो? इलेक्ट्रॉन किस तरफ? नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना है, पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन एक्सटर्नल वायर, जबकि आयंस जो है वो मूव करेंगे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अच्छा, आयंस में मुझे बताओ कि जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है इसमें लेड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज। हाँ, लेफ्ट वाला जो हाफ सेल है उसमें लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन, इस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा, लेड आयंस लेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी लेफ्ट वाले हाफ सेल में। और राइट वाले हाफ सेल में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज। हाँ, राइट वाले हाफ सेल में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि राइट वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यानी जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब देखें, एक हाफ सेल में आयंस कम हो रहे हैं, दूसरे हाफ सेल में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो यूं ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो रही है ना दोनों हाफ सेल्स में, तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आयंस ट्रेवल करेंगे थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयंस ट्रेवल करेंगे, और आयंस क्यों ट्रेवल करेंगे? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, एक हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है आयंस की, दूसरे में कम है, तो एक्सटर्नल वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेकिन सॉल्ट ब्रिज में आयंस ट्रेवल करेंगे। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके। अच्छा बेटा, अब रिडॉक्स इक्वेशन के भी मैंने रूल बताए थे, तो रिडॉक्स इक्वेशन के रूल जो बच्चे नहीं थे बेटा वो अभी सुन लें, उनकी रिवीजन हो जाएगी। रिडॉक्स इक्वेशन के रूल ये थे कि जिस इक्वेशन की जिस हाफ सेल में ई नॉट ग्रेटर है, ये वाली ग्रेटर है, -0.13 ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर ई नॉट हाफ सेल इक्वेशन उसको रिडक्शन फॉर्म में लिखें। ठीक है, ये ग्रेटर ई नॉट वैल्यू थी, तो इस हाफ सेल इक्वेशन को यू हैव टू राइट इन रिडक्शन फॉर्म। ठीक है, और जो हाफ सेल इक्वेशन जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर है, ये -0.76, ये स्मॉलर है, इस इक्वेशन को यू हैव टू फ्लिप। हाफ सेल इक्वेशन जिसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर है उसको आपने फ्लिप करना। कोई बताएगा ये फ्लिप क्यों कर रहे हैं? सर ऑक्सीडेशन हो रही। हाँ, जब ई नॉट वैल्यू स्मॉलर होगी तो उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, तो जब हमने फ्लिप किया तो देखें फ्लिप से हमें नजर आ रहा है ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि इस दूसरे वाले हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है और पहले वाले हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है। पहले वाले हाफ सेल में रिडक्शन इसलिए हो रही है कि इसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है, दूसरे वाले में ऑक्सीडेशन इसलिए हो रही है कि उसकी ई नॉट वैल्यू स्मॉलर थी। अच्छा, जब आपने इक्वेशन फ्लिप की ना तो ई नॉट वैल्यू का साइन चेंज करें, रिवर्स करें साइन को, ई नॉट वैल्यू का साइन रिवर्स करें। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को आपने इक्वलाइज करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। इस केस में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इक्वलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल गेट ये लेड आयन विल रिएक्ट विद जिंक, यू विल गेट लेड एंड जिंक आयन, ये रेडॉक्स इक्वेशन बनी। तो ये रूल्स लास्ट क्लास में लिखवाए थे कि जिसकी ग्रेटर ई नॉट वैल्यू उस इक्वेशन को रिडक्शन फॉर्म में, जिसकी स्मॉलर ई नॉट वैल्यू उसको फ्लिप करना है, एंड देन ऐड बोथ इक्वेशंस टू गेट रेडॉक्स इक्वेशन। ई नॉट सेल बेटा क्या होगा? व्हाट विल बी ई नॉट सेल? ई नॉट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ, इन दोनों वैल्यूज का सम आप करो। ठीक है, दोनों वैल्यूज का सम करो तो यू विल गेट ई नॉट सेल, तो दैट इज -0.13 प्लस 0.76, क्या बनेगा इससे आई थिंक 0.63 प्लस 0.63 बनेगा। ठीक है, वोल्ट, ये ई नॉट सेल की वैल्यू है। और फिर एक चीज मैं बार बार लास्ट क्लास में बता रहा था और अब फिर बता रहा हूं कि ई नॉट सेल विल बी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला, तो फार्मूला विल बी लाइक दिस, ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। तो अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ई नॉट वैल्यूज डेटा बुकलेट से प्लेस करनी होंगी, तो जो ग्रेटर ई नॉट वैल्यू है वो ये वाली थी, ये ग्रेटर ई नॉट वैल्यू, दिस इज -0.13, तो माइनस फार्मूला का, और स्मॉलर ई नॉट वैल्यू इज -0.76, so you will get -0.13 plus minus plus 0.76, तो आंसर सेम ही होगा। इस फॉर्मूला में जो माइनस है ये फ्लिप के लिए है, फॉर्मूला में जो माइनस है ये फ्लिप के लिए है, इसलिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ई नॉट वैल्यूज डेटा बुकलेट से सेलेक्ट करेंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नहीं सर। नो सर। अच्छा ठीक है, अब बेटा हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं कि एग्जामिनर विल आस्क यू टू राइट इक्वेशंस। ठीक है, आपको रिएक्टेंट्स गिवन होंगे और एग्जामिनर आपको कहेगा कि इनकी रिडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ये हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर रिएक्शन
reaction between manganate ion and iron 2. अच्छा, अब हमने एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, और वो इक्वेशन ऑब्वियसली वो एग्जामिनर कहेगा कि डेटा बुकलेट आप यूज करें। डेटा बुकलेट यूज करके यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन जिनमें इन दोनों का रिएक्शन अपीयर हो। अच्छा, जब आपको मैंगनेट आयन और आयरन 2 का रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो दे बोथ शुड बी ऑन रिएक्टेंट साइड। इसको भी रिएक्टेंट होना चाहिए, इसको भी रिएक्टेंट होना चाहिए, दोनों को रिएक्टेंट साइड पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब पहला काम आप ये करोगे कि आप डेटा बुकलेट से दो इक्वेशन सेलेक्ट करोगे। कौन सी दो इक्वेशन सेलेक्ट करोगे बेटा? आपने डेटा ये बुकलेट से दो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। कौन सी दो इक्वेशन सेलेक्ट करोगे? एक Fe2 पॉजिटिव और एक MnO अच्छा, एक हाफ सेल इक्वेशन में मैंगनेट हो, ये वाला मैंगनेट आयन हो, और दूसरी हाफ सेल इक्वेशन में आयरन 2 हो। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू रूल्स एक इक्वेशन ने फ्लिप भी होना है। अकॉर्डिंग टू सर एक प्रोडक्ट रूल्स, साइड में एक रिएक्टेंट में। हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एक इक्वेशन ने फ्लिप भी होना है। और फ्लिप किसने होना है? जिसकी इनॉट वैल्यू स्मॉलर है। जिसकी इनॉट वैल्यू स्मॉलर है उस हाफ सेल इक्वेशन को फ्लिप भी करना है। तो फ्लिप करने के बाद ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, आपने दो हाफ सेल इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, एक को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, दूसरे को फ्लिप करना है। और जब फ्लिप कर दें उसके बाद ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे आपको ये वाली दो रिएक्टेंट्स होने चाहिए जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब इस सारी डिस्कशन को इधर देख के मुझे बताओ कि कौन सी आप इक्वेशन सेलेक्ट करोगे। एक मिनट, ये मैं ऊपर, ओके, यहां से देखें। अच्छा जी बेटा, कौन सी हाफ सेल इक्वेशन लेनी चाहिए? एक मिनट, ये ठीक है, बस अब आई थिंक सब कुछ विजिबल है। ओके, यस बेटा, आप डिसाइड करें। सर जी सर एक Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन वाली जिसमें Fe2 Fe पॉजिटिव बन रहा है और एक, यस, ई नॉट वैल्यू से एक बताओ। जो- ई नॉट वैल्यू से इजी होगा आइडेंटिफाई करना। और सर एक वो जो नीचे सेकंड लास्ट में इन दोनों में से कोई एक भी। अच्छा, ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास जिसमें मैंगनेट ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो इनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, दोनों की ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है। अच्छा, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट की जाती है, वरना दोनों कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम के मुताबिक दोनों ठीक है। अच्छा, आयरन 2 वाली दो इक्वेशन है बेटा। एक ये इक्वेशन है जिसमें आयरन 2 है, ये आयरन 2 है, और दूसरी ये इक्वेशन है जिसमें आयरन 2 है। अच्छा, ये बात कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये क्यों ना करें सेलेक्ट? सर उसमें फ्लिप करेंगे तो वो पूरा प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन ना सेलेक्ट करें क्योंकि ये जब फ्लिप होगी तो फ्लिप होने के बाद आयरन 2 प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, एंड यू वांट आयरन 2 टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, चलो ये वाली अगर हम सेलेक्ट कर लें तो फिर देखो क्या ये फ्लिप हो भी सकती है कि नहीं। अब ये दो इक्वेशन अगर हमने सेलेक्ट कर ली, एक हमने सेलेक्ट की ये, दूसरी हमने सेलेक्ट की ये, तो किसने फ्लिप होना? आयरन वाली आयरन वाली ने फ्लिप होना। क्यों? ई नॉट लेस। हाँ, इसका ई नॉट लेस है। लेकिन बेटा ऊपर जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, जो बच्चे जिनको समझ नहीं आई वो जरूर क्वेश्चन पूछें बेटा, ये इक्वेशन आपने सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि इसने फ्लिप होना, और फ्लिप होने के बाद ये जो है ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आयरन 2। सर ये MnO4 वाली जो थर्ड लास्ट है वो वाली क्यों नहीं यूज की? थर्ड लास्ट ये वाली कह रहे हो बेटा? कौन सी वाली सर? ये +1 इलेक्ट्रॉन MnO4 2 माइनस वाली। तो इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है? +0.56। अच्छा, तो ये, और फिर इसको इससे कंपेयर करो, ऊपर आयरन 2 आयरन 3 की कितनी है? +0.77। तो अगर आपने ये वाली सेलेक्ट की ना, ये, तो फिर ये फ्लिप होगी, क्योंकि ये ई नॉट वैल्यू +0.77 से कम है। तो जब ये फ्लिप हो जाएगी तो ये MnO4 प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है सर। तो इस वजह से आपको इक्वेशन ऐसे सेलेक्ट करनी है, एक इक्वेशन ने जरूर फ्लिप होना है, वरना रेडॉक्स इक्वेशन बनेगी नहीं।
तो फ्लिप फिर उसने होना है जिसकी ई नॉट वैल्यू कम है। तो आपने फ्लिप करने के बाद देखना है कि आपके पास ये रिएक्टेंट्स डेवलप हों। ठीक है जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन कि इक्वेशंस हमने कैसे सेलेक्ट की हैं? एनी क्वेश्चन बेटा? नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। तो यस बेटा, मैं एक इक्वेशन तो ये ले रहा हूँ, MnO4 1 माइनस प्लस 8 प्रोटॉन्स थे उसमें और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इस इट गोज टू Mn2 प्लस प्लस 4 H2O, और इसकी ई नॉट वैल्यू थी प्लस 1.52। दूसरी इक्वेशन थी ये आयरन 2 और आयरन 3 वाली, यानी जिसका ई नॉट प्लस 0.77 था, इसको मैंने फ्लिप करना है। इफ आई फ्लिप इट, इट विल बी लाइक दिस, Fe2 प्लस गोज टू Fe3 प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ई नॉट वैल्यू फिर साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, डेटा बुकलेट में देखें इट इज प्लस, ये प्लस है, प्लस 0.77, लेकिन हियर आई टुक इट एज माइनस 0.77 क्योंकि इक्वेशन को फ्लिप किया। अब बेटा क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करनी है। ओके, तो यस, किस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? आयरन वाली को 5 से। हाँ, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना उस नंबर से। ठीक है, ई नॉट वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, इक्वेशन में आपसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। The 5 electrons will be cancelled with these 5 electrons. This is a redox equation. MnO4 1 minus plus 8 protons plus 5 Fe2 plus Mn2 plus 5 Fe3 plus 4 H2O। अच्छा, अब बेटा एग्जामिनर इसका ई नॉट सेल भी आपसे पूछ सकता है, तो ई नॉट सेल किस तरह होगा बेटा? इन दोनों वैल्यूज को सम कर लो। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का सम विल बी ई नॉट सेल। यस, कोई बताए क्या वैल्यू है? सर 2.29। 0.75। 2 पॉइंट नहीं बेटा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इनको सम करना है। सर 0.75। 0.75 वोल्ट। ठीक है, सर लेकिन इनका डिफरेंस में तो सर वो ज्यादा नहीं आता क्योंकि ये 1.52 है और एक 0.77 है। हाँ बेटा, ये बड़ी अहम बात आपने की, मैं बार बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। और यस, देखो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, ई नॉट सेल, अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो डिफरेंस पे फॉर्मूला में है ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। तो फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है ये फ्लिप का साइन है। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है फिर आपने डेटा बुकलेट वाली वैल्यूज प्लेस करनी है। तो डेटा बुकलेट में ग्रेटर ई नॉट है प्लस 1.52, ये माइनस फॉर्मूला का, और जो स्मॉलर ई नॉट डेटा बुकलेट में है वो प्लस 0.77 है। ठीक है, तो अब अगर आपने डिफरेंस लेना है, यानी आपने फॉर्मूला के थ्रू करना है, फिर आपको डेटा बुकलेट की ई नॉट वैल्यूज प्लेस करनी है। ऊपर आप देखें मैंने इसको माइनस 0.77 लिया हुआ, यहां पे मैंने इस जगह इस इक्वेशन में माइनस इसलिए लिया कि इक्वेशन मैंने फ्लिप की है। तो जब आप इक्वेशन फ्लिप कर दें, साइन चेंज कर दें, फिर आपने सिंपली सम करना है। और अगर आप डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं तो डिफरेंस के लिए फिर आपको डेटा बुकलेट से वैल्यूज प्लेस करनी है। तो दिस विल बी 0.75 वोल्ट। यस, एनी क्वेश्चन? समझ आ गया सर, समझ आ गया। ओके ओके, ठीक है बेटा। तो इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, रेडॉक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी होगी और ई नॉट सेल फिर कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन जरूर पूछें। सर नहीं है अच्छा कुछ। ओके बेटा, इसको कैसे आप बताओगे? रिएक्शन बिटवीन डाइक्रोमेट Cr2O7 2 minus and iodide ions, ये आपने रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, रिएक्शन की इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, सॉरी, तो ये और ये रिएक्टेंट साइड पे होने चाहिए, ये रिएक्टेंट होना चाहिए, ये रिएक्टेंट होना चाहिए। तो फिर आपने डेटा बुकलेट की तरफ जाके दो इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, एक जिसमें डाइक्रोमेट हो, दूसरा जिसमें आयोडाइड हो। ये डेटा बुकलेट है। ठीक है, अब इधर से देख के मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है? एक आयोडाइड और दूसरा। सॉरी, सर एक आयोडाइड और दूसरा क्या है? ये देखो यहां से और डिसाइड करो नहीं सर, अच्छा ये डायग्राम ठीक। क्या क्या होना चाहिए बेटा आपके पास? हाफ सेल इक्वेशन, डाइक्रोमेट आयन होना चाहिए और आयोडाइड होना चाहिए। ठीक है, तो डाइक्रोमेट आयन की तो ठीक ये है वाली इक्वेशन है आपके सामने है, ये डाइक्रोमेट इस इक्वेशन में है। कितना ई नॉट है इसका? 1.33। प्लस 1.33। ठीक है, और बेटा आयोडाइड, आयोडाइड के लिए फिर देखो इधर,
एक मिनट, हाँ आयोडाइड वाली भी विजिबल है बेटा, देखें 0.54। 0.54। अब आप अकॉर्डिंग टू रूल्स चेक करें कि आप ले भी सकते हैं आयोडाइड वाली इक्वेशन या नहीं। तो ले सकते हैं क्योंकि ये फ्लिप होगी, इसका कम है। हाँ, ई नॉट वैल्यू किसकी कम है? आयोडाइड वाली कम है। हमें चाहिए भी कि ये इक्वेशन फ्लिप हो, ये ई नॉट वैल्यू है, ये हमें चाहिए भी कि ये फ्लिप हो। जब ये फ्लिप होगी तो आयोडाइड लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। वी वांट आयोडाइड टू बी ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये आयोडाइड वाली इक्वेशन फ्लिप कर लें, और डाइक्रोमेट वाली इक्वेशन मत फ्लिप करें, उसको एज इट इज लिखें। तो वन ऑफ द इक्वेशन इज दिस थिंग, डाइक्रोमेट आयन है प्लस 6 प्रोटॉन्स हैं, आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 प्रोटॉन्स होंगे, यस। और बेटा ये हो जाएगा डाई 3 प्लस प्लस 7H2O, इसकी नॉट वैल्यू थी प्लस 1.33। अच्छा, और दूसरा आयोडाइड वाली इक्वेशन जब आप फ्लिप करोगे तो इट गोज लाइक दिस, यस। तो ये हो जाएगा माइनस 0.54, ठीक है। मैंने फ्लिप साइन चेंज किए, मैंने माइनस 0.54 लिया और ये प्लस था, ठीक है। इधर प्लस 0.54 था, आई हैव टेकन माइनस 0.54। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना? आयोडीन वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 से मल्टीप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट, तो यू हैव डाइक्रोमेट आयन प्लस 14 प्रोटॉन्स प्लस 6 आयोडाइड एंड इट गोज टू 3I2 प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2O। तो ई नॉट सेल बेटा क्या होगा? जब आपने फ्लिप किया तो इन दोनों वैल्यूज को सम करें, ठीक है। यस, क्या होगा बेटा ई नॉट सेल? 0.71। 0.71। अच्छा, अगली इक्वेशन जो बेटा मैं दे रहा हूँ चैलेंजिंग है थोड़ी सी, ये जरा चैलेंजिंग सी इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन आपने जो कंस्ट्रक्ट करनी है, इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? नहीं अच्छा अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे जरा सोचें, ओके। जस्ट थिंक वुड यू बी एबल टू रिजॉल्व दिस थिंग और नॉट। अच्छा, ना बेटा यू हैव टू कंस्ट्रक्ट redox equation for the reaction between H2O2 and Ki। ठीक है, यानी आपके पास रिएक्टेंट्स क्या क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, इसको जरा आप डेटा बुकलेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान में रखें, आपने क्या सर्च करना है डेटा बुकलेट में? H2O2 सर्च करना है, पोटेशियम आयन आपको मिलेगा डेटा बुकलेट में, पोटेशियम आयन और पोटेशियम मेटल मिलेगा। और तीसरी चीज जो आपको डेटा बुकलेट में मिलेगी वो आयोडीन और आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। पहले तो इक्वेशंस देख के तो मैं इधर लिख लेता हूं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना। आयोडाइड की तो लिख लें, ये आयोडाइड थी ना, मैं यहां लिख देता हूं बेटा ये वैल्यू, सो दैट हमारा एनालिसिस इजी हो। तो वन ऑफ द इक्वेशन इज आयोडीन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गोज टू 2 आयोडाइड। ये ई नॉट है प्लस 0.54, ठीक है। अच्छा, दूसरा पोटेशियम और पोटेशियम आयन वाली इक्वेशन होगी, वो मुझे बताएं कहां नजर आ रही है आपको? बेटा ये देखें सर इसके नीचे है। हाँ, ये पोटेशियम और पोटेशियम आयन, इसकी ई नॉट कितनी है? माइनस 2.92। तो ये दूसरी इक्वेशन है, पोटेशियम आयन प्लस 1 मोलर इलेक्ट्रॉन गोज टू पोटेशियम माइनस 2.92 है। अच्छा, ये दो हमने लिख ली। अब हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जरा चेक करें कहां नजर आ रहा है आपको डेटा बुकलेट में? यहाँ कोई है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसी इक्वेशन में जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? इन इक्वेशन में किसी में भी नहीं है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो नीचे आप मूव करें, किसी इक्वेशन में है? नहीं सर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अच्छा इस पेज पे नहीं है, ठीक है। इस पेज पे देखें, सर है हाँ किस इक्वेशन में? जितनी सर, ये इक्वेशन है सबको O2 + 2 एक मिनट जी, ई नॉट वैल्यू से लेट के 2 पर लेट के 2 ऊपर है, ये वाला, ये आप कह रहे हो? जी सर। अगर ये सर इक्वेशन फोर्थ हमने, नंबर पे भी है। अच्छा ये फोर्थ पे भी है। अब हाँ ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमने यूज की ना बेटा,
तो फिर इसको फ्लिप होना चाहिए होगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी इनॉट वैल्यू फिर कम होनी चाहिए जो हमने पहले ली है। बेटा ये वाली इक्वेशन सोचें जरा इसको, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन हो जाएगी। हाँ, आपको सर, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1.77 लेफ्ट पे वाली है। चाहिए जी। अच्छा सर एक एक और भी है। पहले से चेक तो करें इसे, आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन को? सर ये फ्लिप नहीं हो सकती ना। इसकी इनॉट वैल्यू प्लस 0.68 है, तो यस ये देखो इन दोनों से ये ग्रेटर है, इससे भी 0.68 ग्रेटर है, इससे भी 0.68 ग्रेटर है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कैन नॉट बी फ्लिप्ड, कांट बी फ्लिप। तो जब ये फ्लिप नहीं हो सकती तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें लेफ्ट पे चाहिए। जी बेटा साद आप क्या कर रहे थे, कौन सी इक्वेशन? सर फोर्थ वाली है सर, ऊपर से फिफ्थ सॉरी, ऊपर से फोर्थ से fifth, फोर्थ 1 2 3 फोर्थ है फोर्थ, इस ये वाली आप कह रहे हो? सर 1.77 वाली। हाँ, इसकी इनॉट वैल्यू ग्रेटर है, यस, इसकी इनॉट वैल्यू ग्रेटर, यस, इसको आपको फ्लिप नहीं करना, ठीक है, डोंट फ्लिप, क्योंकि इनॉट वैल्यू इसकी प्लस 1.77 इन दोनों वैल्यू से 0.54 और माइनस 0.92 दोनों से ग्रेटर है। इसके अलावा भी चेक करें, कोई और आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड? और देखें, और कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, नीचे करके देख लेते हैं। तो चलिए अपनी कर लें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तो है या नहीं। जितनी ऑप्शन है सबको देख लिया करें, ठीक है, पेपर में डेटा बुकलेट से। और कहीं भी नहीं है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दो इक्वेशंस में था। एक को हमने रिजेक्ट कर दिया, इसको रिजेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करें तो ये H2O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स, ये है H2O2 प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट गोज टू, यस, इट गोज टू 2H2O, इट गोज टू 2H2O, और ये थी प्लस 1.77, राइट, प्लस। अच्छा ठीक, अब आ जाए जी बेटा, अब क्या करना? सर ये पोटेशियम वाली को फ्लिप कर देंगे क्योंकि इसकी सबसे कम है। अच्छा, पोटेशियम वाली को बेटा हम फ्लिप कर सकते हैं, सोचें। यस, फ्लिप तो कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने फ्लिप किया ना तो आपके पास पोटेशियम लेफ्ट पे आ जाएगा ये, तो आपने रिएक्शन पोटेशियम मेटल से तो नहीं करवाना ना बेटा। ये जरा गौर से सुने ये बात, ये पोटेशियम वाली इक्वेशन हमने बिल्कुल इसको डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, यूज ही नहीं करना। सर आयोडीन को शिफ्ट हाँ, flip पोटेशियम वाली करके इक्वेशन को क्यों potassium add डिस्कार्ड करिए। करना, इस इक्वेशन को डिस्कार्ड क्यों करना, इसको यूज क्यों नहीं करना? ये फिर लेफ्ट पर आ गया। हाँ, इसमें पोटेशियम लेफ्ट पे आएगा, और पोटेशियम मेटल का रिएक्शन नहीं हमें शो करना, रिएक्शन तो पोटेशियम आयन का, क्योंकि ये पोटेशियम आयन है हमारे पास, तो पोटेशियम आयन का रिएक्शन शो होना चाहिए था H2O2 से। तो ये वाली इक्वेशन इस वजह से हम यूज नहीं कर सकते। हाँ, आयोडाइड, यस, हमारे पास ये आयोडाइड आयन भी है, तो हम पोटेशियम आयन को हटा के आयोनिक इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये वाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली इक्वेशन की इनॉट वैल्यू ग्रेटर है, इसको आपने लिखना है रिडक्शन फॉर्म में, इसकी इनॉट वैल्यू प्लस 1.77 है। आयोडाइड वाली इक्वेशन सेलेक्ट करें बेटा, उसकी नॉट वैल्यू प्लस 0.54 है, तो माइनस 0.54 होके फ्लिप करें तो यू विल हैव आयोडाइड। तो यानी आपके पास आयोनिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जामिनर ने कहा कि H2O2 का पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन शो करें, तो पोटेशियम आयोडाइड से तो नहीं आप कर सके, आप आयोनिक इक्वेशन उसकी कंस्ट्रक्ट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यस, हम आयोनिक इक्वेशन की तरफ चलते। सर ये वापस एक्सप्लेन कर दें, ये जो डिस्कार्ड से पहले वाली चीज थी, डिस्कार्ड समझ नहीं आया। देखो, क्या पोटेशियम आयन और पोटेशियम वाली इक्वेशन आप यूज कर सकते हो या नहीं, सोचो इस पे। अगर आपने पोटेशियम वाली इक्वेशन यूज की तो फिर फ्लिप करना पड़ेगा ना इसको। जी सर। जब फ्लिप करोगे तो पोटेशियम लेफ्ट पे जाएगा ना, जी। तो जब पोटेशियम लेफ्ट पे जाएगा तो फिर आपका रिएक्शन यूं बनेगा, ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन पोटेशियम के साथ अपीयर होगा, तो पोटेशियम के साथ तो रिएक्शन नहीं शो करना ना, उन्होंने KI दिया हुआ, KI में पोटेशियम मेटल नहीं है, पोटेशियम आयन है। सर अगर पहले पोटेशियम और आयोडाइड का रिएक्शन करवा लें, उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा तो उसको उसके साथ रिएक्ट करवा लें। नहीं, पोटेशियम और उसका रिएक्शन जब आप करवाएंगे पोटेशियम और आयोडीन वाले का, तो उसमें भी पोटेशियम लेफ्ट पे जाएगा, वो असल में पोटेशियम और आयोडीन का रिएक्शन हो जाएगा। और पोटेशियम और आयोडीन को फिर हमने H2O2 के साथ रिएक्ट नहीं करना, हमने H2O2 को या पोटेशियम आयन के साथ शो करना है या आयोडाइड आयन के साथ शो करना। जी रिजवान बेटा, आपको समझ आई? सर मैंने इसको फिर मतलब चूज क्यों किया था, अगर डिस्कार्ड करना था एंड में? बेटा हमारे पास ये KI है, तो हमने K और आयोडाइड दोनों को चेक तो करना है ना।
ठीक है, अगर एग्जाम में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपने चेक तो दोनों केटाइन एनाइन दोनों को चेक करना है। तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं इसलिए मैंने पोटेशियम आयन को इधर सेलेक्ट किया कि मैं आपको बता सकूं कि ये हमारे पास इधर गिवन था ना के आई, तो के आई में पोटेशियम आयन भी आयोडाइड आयन भी है, तो दोनों की इक्वेशन लेके दोनों को चेक करना जरूरी है। चेक कर लें, आपकी तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करनी है। जाहिर है आपने हाफ सेल इक्वेशन तो 2 सेलेक्ट करनी है ना, 3 तो नहीं करनी, तो 2 करनी है। तो फिर ये पोटेशियम वाली सूटेबल नहीं आ रही थी, हमने आयोडाइड वाली सेलेक्ट की। जी बेटा, यस। अब देखिए मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड इसको एडजस्ट कर दूंगा, ये आप इसको कैंसिल करें तो व्हाट यू गेट, H2O2 का रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड आयन प्लस 2 प्रोटॉन्स 2 H2O प्लस आयोडीन। अब देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आयोडाइड आयन से रिएक्शन शो हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर मैं यूं कर दूं 2 आयोडाइड और खुद से 2 पोटेशियम आयन इधर प्लेस कर दूं खुद से, तो मैथ्स के रूल्स के मुताबिक अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 2 पोटेशियम आयन प्लेस किए हैं तो राइट हैंड साइड पे भी मैं 2 पोटेशियम आयन प्लेस करूंगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर लेफ्ट में मैंने 2 पोटेशियम आयन लिए हैं तो मैं राइट पे भी 2 पोटेशियम आयन लूंगा, यस सर। ठीक है, सो दैट कि बैलेंसिंग हो जाए। तो अब बेटा देखो, अब देखो कि ये है हो जाएगा H2O2, सर आप 2KI लिख देंगे। हाँ आप 2KI लिख दें, प्लस 2 प्रोटॉन्स एंड इट गोज टू 2H2O आयोडीन और 2 पोटेशियम। लेकिन अगर आप ये वाली इक्वेशन दे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये करेक्ट इक्वेशन है। अगर आप आयोनिक इक्वेशन लिख रहे हैं यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आप ये पोटेशियम आयन नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाहते तो यस यू आर अलाउड।